ओके, सो नितिन, आज हम लोग तीसरा वाला स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिसको कहते हैं बेसिकली ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये स्ट्रेटेजी में इवेंचुअली हम लोग क्या सीखेंगे, क्या लिखा हुआ है इधर पे, दिस स्ट्रेटेजी इज बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्ट्रेटेजी, द रीजन it is based more market philosophy rather than the institutional activity. Okay, so I personally use it as a confirmation of my strategy. Okay, so still it is very good strategy even if you are using standalone strategy. तो ये strategy में क्या बोल रहा है कि the distance from A to B is the distance the first to the second swing. मतलब आपका क्या क्या चीज इधर पे कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि C is made if there is retrace at least 50% to distance AB. Okay. However, the price must not go past A. Third, the D places same distance of C as A is from B. Because of this pattern, it is called AB equals to CD. If it is bullish AB equals to CD, then you enter a long trade at the D. If it is bullish AB equals to CD, then basically on the D you are taking long trade, then you enter dog trade. If it is bearish AB equals to CD, then you are enter a short position at D. You are enter short position in D. Means मान लो ये आपका A और B रिट्रेसमेंट, ये A है, ये B है, ये C है। सो AB का जो लेंथ होंगे CD का लेंथ सेम होंगे, और C जो होंगे AB का 50% मिनिमम रिट्रेस होना चाहिए, मिनिमम 50% रिट्रेस होना चाहिए, मगर C A के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% रिट्रेस होना चाहिए, और AB का जो लेंथ होगा CD का लेंथ इधर भी होगा। तो ये अगर आपका बियरिश मूव हो रहा है तो AB एंड CD खत्म होने के बाद बेसिकली आपको बाई पोजीशन लेना है, आपको बाई पोजीशन लेना है। सिमिलरली अगर बुलिश ट्रेंड जा रहा है तो ये AB एंड CD जब खत्म होंगे तो D के अंदर आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो इधर पे देखो आप कि ये हो गया आपका ABC और ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका D, ये जो देख रहे हो ये हो गया, ये जो लेंथ है ये आपका D हो गया। तो इधर पे एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इधर पे एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका AB, ये C और ये हो गया आपका D। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये D क्यों नहीं है, हाँ या ना? क्यों कहोगे? अभी आपको क्या बोला कि AB का जो लेंथ दोनों की होंगे, लेंथ बराबर। हाँ, एग्जैक्टली, लेंथ बराबर। तो इसका जो लेंथ है इसका लेंथ सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ सेम है। नहीं। इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है ये सेम होना चाहिए। ये डी इसलिए नहीं होंगे, ये डी इसलिए नहीं होंगे, इसका जो लेंथ है ये लेंथ आप सी से ऐड करके रख के आपको इधर पे होंगे। इधर पे जब प्राइस आएगा तब इधर से आप शॉर्ट कर दोगे, इधर से आप शॉर्ट कर दोगे और देखो प्राइस कैसे नीचे आ गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, सॉरी ए बी सी डी, इधर से आप क्या करोगे, इधर से आप बेसिकली बाई करोगे।
इधर से बेसिकली आप बाई करोगे, प्राइस ऊपर जा रहा है जहां पे आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। ये भी एक स्ट्रैटेजी होता है। ये देखो ए बी सी डी, इधर से शॉर्ट किया, प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। इसके साथ आपको जो चीज करना है, नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बेसिकली डेली ओपन। सो डेली ओपन में क्या मैंने लिख के रखा हूं, फॉर मी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट and resistance as far as session open goes, it is the place where one day ends and new day start. One day ends and new day start. Okay, daily open. With daily open strategy, you wait for daily open and then see if price is goes up or down. You need to see few candles above the below open. The price goes up after daily open, then the place where the day open becomes support. If price goes down after daily open, then the place where day open becomes resistance. इसका मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या चीज है देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, कल हम लोग रिलायंस लेके बहुत कुछ एनालिसिस कर रहे थे, राइट। तो इधर पे आप सबसे पहले डेली कैंडल में जाओ, ये है आपका डेली कैंडल, राइट, ये आपका है डेली कैंडल। है ना, ये आपका है डेली कैंडल। तो डेली कैंडल में ये देखो, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये जो डेली कैंडल है, ठीक है, ये डेली कैंडल में देखो, ये है आपका इसका ओपन प्राइस, ये है आपका ये कैंडल का ओपन प्राइस, ठीक है, जो 12 तारीख का था। जो तो ये क्या बोल रहा है कि जहां से ओपन हो रहा है उसके बाद अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और ये डेली कैंडल में, ये डेली जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। तो ये ओपनिंग प्राइस से प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये आपका सपोर्ट बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन रहा है, राइट। तो ये मेरा हो गया 12 तारीख का रेजिस्टेंस। ये मैं लाल कलर का दे देता हूँ, सॉरी ये मैं ग्रीन कलर का देता हूँ, और ये मैं लाल कलर का देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बियरिश है। तो अभी अगर ये कैंडल स्टिक 15 मिनट में तोड़ोगे, और इधर पे देखो कितना बढ़िया चीज है, कितना बढ़िया चीज है। ये है आपका 12 तारीख, इधर से आपका ओपन हुआ, इधर से ओपन होके प्राइस नीचे गिरा, है ना, नीचे गिरा। आपने इसको मार्क करके रखे, इसको आप मार्क करके रखे। तो इधर पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यह आपका रेजिस्टेंस होता है। तो जब प्राइस गिर रहा है, आप भी चुपचाप बैठे हुए हो, देख रहे हो प्राइस इधर पे फिर से यही कैंडल में प्राइस आ गया, देख रहे हो। और इधर से अगर आप शॉर्ट मार दोगे तो कितना बढ़िया प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये जो डेली कैंडल है, ये जो डेली कैंडल का मैंने ग्रीन कलर, ये कौन सा तारीख का है,
19 तारीख का है, राइट, 19 का है, हम्म 19 मार्च। हम्म तो 19 मार्च इधर पे मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अभी इसको देखो 15 मिनट में, ये है आपका 19 मार्च, ये होंगे, ये होंगे, ये 19 मार्च, राइट। ये आपका ओपन हुआ, ये आपका ओपन हुआ इधर से आपने, और इधर से प्राइस ऊपर गया, आप चुपचाप बैठे हुए हो, इधर पे आप मार्क करके रखे हो। जब भी आप मार्क करके रखे हो, देखो प्राइस घुमा फिरा के देखे हो इधर पे आ गया, और जब इधर पे आ गया आपने बाई ऑर्डर इनिशिएट किया, आप बाई ऑर्डर इनिशिएट किया, ठीक है। बाई ऑर्डर इनिशिएट करने के बाद, बाई ऑर्डर इनिशिएट करने के बाद देखो प्राइस कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है। इधर से आपका 1990 से आपका 2044 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। बढ़िया है भाई, हम्म बढ़िया है ना। तो इधर पे हम्म देखो, इधर पे फिर से ये प्राइस आया, इधर पे टूट टूटा, ये टूट के बेसिकली यही चैनल जो था, सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे घूम फिर के नीचे जाने के लिए कोशिश किया, नहीं जाया, फिर ब्रेकआउट मारा ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट में आके तोड़ने के लिए कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, राइट, फिर से नीचे आ गया, और इधर से आपका हो गया, फिर इधर से हो गया, लाल वाला जो दिखाया था हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो ये और एक स्ट्रेटेजी है जहां पे आपका डेली ओपन जहां पे होने वाला है, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर ओपन से ऊपर जा रहा है तो वो आपका सपोर्ट हो रहा है, ओपन होने के बाद उधर से अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम्म देखो ये डेली ओपन है आपका, बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये सारे के सारे आपका एंट्री पॉइंट है। इसके बाद आपका प्राइस एक्शन में आता है बेसिकली वीकली हाई, डेली हाई, डेली एंड वीकली हाई एंड लो। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली highs and lows of previous days and weeks are pretty significant area. The marketplace where the price fails to go upper or lower. A daily highs shows us the place where buyer stop their buying activity. Seller took over. A daily low shows that where sellers who were driving the price lower didn't have enough strength and will push the price lower anymore, and where buyer took over. Market participants remember daily highs and lows very well, and such place often works as a support and resistance zone. When the price return to the area where the previous day's highs or lows, everyone is watching and they are interested whether this area is going to be a breach out or not. If it is not so easy to break through such strong support resistance zone, there is usually lot of strength, volume needed to push through. The reason is that the low of that people are defending such place. It is defended by those created by daily highs and lows previous day. They are defending their position and their interest. The obvious strategy would be long from the previous day's lows. So previous day's lows का अगर प्राइस लोज में आ गया है तो उधर से आपको बेसिकली बाई करना है,
और प्रीवियस डेज हाई में अगर प्राइस चला गया है तो उधर से आपको शॉर्ट करना है, right? I personally don't trade like this. The reason that there are lot of false breakout through this is support and resistance zone. However, there is a another way how to trade weekly highs and day. So here actually what I am trying to say is like डेली हाई एंड डेली लो के साथ आपको वीकली कैंडल का हाई एंड लो भी पकड़ के रखना है, वो भी बहुत बढ़िया आपका काम पे आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका वीकली हाई है और वही कैंडल का वीकली लो है, राइट? और आप अगर ये रेड कैंडल बैक टेस्ट करना चाहते हो, ये है आपका हाई, ये है आपका लो, राइट? अभी अगर देखोगे, ये देख रहे हो, ये वीकली हाई लो के बीच में प्राइस 2 वीक घुमा है, 2 वीक्स इसके बीच में घुमा है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर इधर पे आया था, इधर से आप शॉर्ट कर सकते थे, इधर पे जब प्राइस आया था इधर से आप बाई कर सकते थे ट्रेडिंग में, राइट? सो वीकली हाई लो। सो राइट नाउ क्या चल रहा है, हम लोग का वीक खत्म हुआ, ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया आपका लो, और ये एक बियरिश ट्रेंड में एक हैमर भी बन गया है। मतलब सीधा दिख रहा है कि प्राइस इधर से ऊपर जाना, ऊपर जाने का बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये आपका वीकली हाई एंड लो है। अभी इधर पे आप अगर इसको 15 मिनट में कर दोगे, या अगर 15 मिनट में आप कर दोगे, तो ये आपका वीकली हाई एंड लोस इसमें है। और देखो इधर पे लोज में प्राइस खड़ी है, तो इधर से आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और छोटा सा एक स्टॉप लॉस समवेयर इधर पे इसके नीचे में रख सकते हो, और प्राइस इधर तक जाने का चांस काफी ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये चीज भी ओनर आपको बेसिकली कह रहा है। ये देखो आपका डेली हाई, इधर पे प्राइस ऊपर गया फिर आया, आप इधर से बाई पोजीशन इनिशिएट किया। इधर पे देखो डेली हाई, इधर से प्राइस ओपन हुआ, फिर इधर से आया, इधर से आपने बाई पोजीशन क्रिएट किया, देखो फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? प्राइस ऊपर जा रहा है, इधर पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मगर हिट होने के बाद फिर से ये चैनल के पैटर्न में जब इधर पे प्राइस घुस जाएगा, आप फिर से प्राइस बाई ऑर्डर इनिशिएट करोगे। आपको ट्रेडिंग इज अ फास्ट जोन। इधर पे देखो ये आपका सपोर्ट है, ये टूटा है सपोर्ट, राइट, डेली का। इसके बाद प्राइस नीचे चला गया, फिर सपोर्ट इधर पे आया, इधर से आप बेसिकली शॉर्ट करोगे, और इधर पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मगर आउट ऑफ 10 आपको 7 to 8 टाइम्स आपको फायदा मिलेंगे, आपको फायदा मिलेगा बेसिकली, ठीक है? इसके बाद रिजेक्शन कैंडल, आपको तो रिजेक्शन मैंने मल्टीपल कैंडल्स दिखाया, पर्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल प्राइस होता है जिसके पास सबसे बड़ा ऐसे लो वीक होता है। तो ये कैंडल अगर आप ट्रेंड टॉप पे मिल रहा है तो ऊपर में प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, और ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड बॉटम में मिल रहा है तो नीचे में आपका प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है? ये देखो आया, इधर पे इतना बड़ा वीक हुआ, और बॉडी ये है उससे डबल है वीक, मतलब प्राइस नीचे जाने में रिजेक्ट कर रहा है, और इधर से प्राइस गया, फिर से सेम जोन में प्राइस आया, फिर से रिजेक्शन होके प्राइस निकल गया है। जहां पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है दैट इज बेसिकली ऑन द डाउन साइड योर सपोर्ट, एंड ऊपर से टॉप साइड में ये देखो, ये तो कोई पर्टिकुलर कैंडल नहीं है, मगर बैक टू बैक बुलिश कैंडल है, बैक टू बैक बियरिश कैंडल है करके ये टॉप, ये जो लो है तोड़ दिया इधर पे, राइट? इसका मतलब ये पूरा जो जोन है
ये रिजेक्शन जोन है। तो आप कहीं से इधर पे अगर बाई ऑर्डर आपने बना लिया, जब भी ये जोन में मतलब समवेयर इधर पे प्राइस आ रहा है, आपको एग्जिट मारना है, क्योंकि आपको पता है कि इधर पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, दे विल डिफेंड देयर पोजीशन। ठीक है, तो इसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहते हैं। इसको बेसिकली जो जल्दी जल्दी ऊपर उठा, जल्दी जल्दी नीचे आ गया, और इसको बेसिकली वीक रिजेक्शन कहते हैं। वीक रिजेक्शन मतलब देखो ऊपर आया, उसके बाद छोटा 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 कैंडल में तोड़ के प्राइस नीचे आया, तो ये भी प्राइस रिजेक्ट किया, इधर पे भी प्राइस रिजेक्ट किया, मगर विथ वीक रिएक्शन। वीक मतलब रिजेक्शन का जो थोड़ा थोड़ा पावर है थोड़ा थोड़ा करके। वो वीक है, थोड़ा 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 करके। हम्म। और ये क्या है, ये खतरनाक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब इधर पे स्ट्रॉन्ग। सेलर बहुत एग्रेसिव है कि इधर पे प्राइस आएगा तो पेल देंगे। इधर पे क्या है, इधर पे थोड़ा 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 करके, तो आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एंड वीक रिजेक्शन दोनों सिस्टम में आपको बॉटम एंड टॉप को आइडेंटिफाई करके रखना है, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक योर पोजीशन, जहां से आप ट्रेड ले सकते हो। ये देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन किसको कहते हैं, इधर पे प्राइस धड़ाधड़ ऊपर उठा, धड़ाधड़ नीचे गिरा दिया, इधर से गिरा दिया, तो ये पूरा जोन आपका रिजेक्शन जोन बन गया है। तो मान लो आपने इधर से बाई करके रखे हो, और जब भी प्राइस समवेयर इधर पे घुस रहा है, आप एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इधर पे रिजेक्शन जोन आ गया है, इधर से सेलर फिर से एग्रेसिव हो जाएगा, राइट। इधर पे देखो वीक रिजेक्शन आया, तो इधर पे आपने रिजेक्ट किया प्राइस, फिर इधर पे जो वीक रिजेक्शन है, इधर पे जब प्राइस आएंगे, इधर से आपको शॉर्ट में वीक रिजेक्शन में आपको एंट्री नहीं लेना है, आप स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन में एंट्री ले सकते हो, ये चीज याद रखना। क्योंकि देखो ये रिजेक्शन इधर पे तोड़ दिया, इसीलिए इधर पे लिखा हुआ है कॉमन मिस्टेक एंटरिंग इधर से शॉर्ट पोजीशन। और इधर से अगर लॉन्ग बाई पोजीशन करके रखे हो, तो इधर से पोजीशन आप क्विट कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। वीक रिजेक्शन जो है उधर, वो उधर से आपको ना पोजीशन क्विट करना चाहिए, ना पोजीशन आपको क्रिएट करना चाहिए। मगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बेसिकली पोजीशन आप ले भी सकते हो, क्विट भी कर सकते हो, ये दोनों में दो चीज फर्क है। ना वॉल्यूम प्रोफाइल तो आज नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल इससे पहले जो चाहता हूं मैं नितिन, जितना आपके पास टाइम है अभी, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का दो वीडियो मैंने कल का और आज का अपलोड नहीं किया, राइट। तो मैं अभी बैठ हाँ। के आपका अपलोड कर रहा हूँ, आप एक एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स दोनों जो प्राइस एक्शन मैंने समझाया आपको, एकदम अच्छी तरह दिमाग में छाप लो, नहीं तो वॉल्यूम प्रोफाइल में आपका फट जाएगी। इधर पे जब आपको डी प्रोफाइल, पी प्रोफाइल, बी प्रोफाइल बोलूंगा, आप खुद प्रोफाइल बन जाओगे। ठीक है, तो मैं ओके ओके। अभी अपलोड कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट में मिल जाएंगे। प्लीज स्टडी प्रॉपरली और दिमाग में अच्छी तरह से छाप लेना। और ये बुक तो रिकॉर्डेड ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है, सर्च करना, चार्ट ओके में ऑब्जर्व करना, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ठीक है। ओके।